सरधना में मंडी समिति में बनी गौशाला पर बुलडोजर चलाए जाने से समाज के लोगों में भारी आक्रोश। मंडी समिति के कर्मचारियों द्वारा बैरिकेडिंग पर चलाया गया बुलडोजर, लोगों ने किया हंगामा। सरधना में बिनौली रोड पर मंडी समिति में गौवंश एवं पशु पक्षी सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही अस्थायी गौशाला में मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ करने के मामले को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद उन्होंने मंडी समिति पहुंचकर हंगामा करते हुए उच्च अधिकारियों से बात की और बिना किसी सूचना के तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ बैरिकेडिंग को तुरंत कराए जाने की मांग की। उपजिलाधिकारी के आश्वासन पर आक्रोशित लोग शांत हुए। गौवंश एवं पशु पक्षी सेवा संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष आलोक जैन ने बताया कि रविवार की सुबह मंडी समिति परिसर स्थित अस्थायी गौशाला में मंडी समिति के कर्मचारी सुशील कुमार, सचिन कुमार व आशीष कुमार आदि द्वारा पशुओं के लिए की गई बैरिकेडिंग पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसकी सूचना पर समाज के सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए और विरोध जताया। उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद मंडी समिति के अधिकारियों ने बुलडोजर रोका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। उन्होंने बताया कि पशु पालन विभाग व सरधना शासन द्वारा संचालित अस्थायी गौशाला, जिसकी देखरेख गौवंश एवं पशु पक्षी संस्था ट्रस्ट द्वारा पिछले 4 वर्षों से सामाजिक सहभागिता से चलाई जा रही है। इस समय अस्थायी इस गौशाला में लगभग 300 गौवंश हैं, जिनके पालन पोषण के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक गौवंश के लिए मात्र 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं, जबकि एक गौवंश के पोषण में लगभग 150 रुपये खर्च होते हैं। आलोक जैन ने बताया कि यह गौशाला जिला अधिकारी अनिल ढींगरा व कमिश्नर सुरेंद्र सिंह के समय में बनाई गई थी, जिसका उन्होंने उस समय में निरीक्षण भी किया था। गौशाला की बैरिकेडिंग के लिए अपने अधीनस्थों को जिम्मेदारी दी थी। भारत सरकार में मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने गौशाला की बैरिकेडिंग के विषय में उप जिलाधिकारी एवं बीडीओ को निर्देशित किया था। इसके पश्चात ही सरधना देहात के ग्राम प्रधान द्वारा उनकी निधि से बैरिकेडिंग का कार्य कराया गया था, जिसे बिना किसी आदेश व पूर्व सूचना के मनमाने तरीके से मंडी समिति के कर्मचारियों ने, जिसमें सुशील कुमार, सचिन कुमार, आशीष कुमार आदि ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है। बताया गया कि इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, तब जाकर मंडी समिति के कर्मचारी बुलडोजर लेकर वापस लौटे। इस दौरान उप जिलाधिकारी सत्य प्रकाश से बात की गई तो उन्होंने तोड़ी गई बैरिकेडिंग को बनाए जाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजीव जैन, पुरुषोत्तम बंसल, कुणाल जैन, नमन जैन, अंबुज प्रकाश, वीरेंद्र चौधरी, ललित गुप्ता, बांके पवार, रिंकू जैन, रमेश जैन, विनोद जैन, अनिल चौधरी, पंकज जैन, सुभाष वेद प्रकाश, प्रियंक आत्रे, संजीव कुमार, नीरज जैन, लोकेश जैन, अंबुज प्रकाश गोयल, अरिहंत जैन, राकेश गोयल, संजय शर्मा, रजत जैन, संजीव शर्मा, दीपक अरोड़ा, संकेत सिंह आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। जी बताइएगा अपना परिचय देकर के। क्या मैं आलोक कुमार जैन, अध्यक्ष गौवंश एवं पशु पक्षी सेवा संस्थान सरधना। भाई साहब, यहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के एक आदेश के अनुसार और उनके कार्य अनुसार एक अस्थायी गौशाला का कार्य यहाँ चल रहा है सरधना नई मंडी परिसर स्थित। और यह स्थल जो है हमें उस समय के डीएम माननीय अनिल ढींगरा जी ने यहाँ प्रोवाइड कराया था। और यह सारी की सारी गौशाला सामाजिक सहभागिता के माध्यम से चल रही है। और जितनी भी यहाँ पे जगह दी गई है उसकी बाकायदा उस समय एक बैरिकेडिंग द्वारा जो है व्यवस्था की गई थी, और उसमें हम अपनी गौशाला चला रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही थी कि बाहर से जो आवारा पशु हैं वे आकर यहाँ पर अपना चारे का और पशुओं का नुकसान कर रहे थे। उस संबंध में हमारे पास पिछले 15 दिन पहले 17 तारीख को माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजीव बालियान जी पधारे। हमने उनके सम्मुख अपनी इस समस्या के लिए बात रखी। उनके सहयोग से ग्राम प्रधान नीटू भाई जो हैं हमारे सरधना देहात से, उनकी निधि से ही जो है यहाँ पे गौशाला की बैरिकेडिंग पाइपों द्वारा अस्थायी रूप से उसका कार्य चल रहा था, जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। और बिना किसी कल योजना के, कोई बिना लेटर दिए मंडी समिति में कार्य करने वाले सुशील नामक शख्स ने आके कल जो है गौशाला के जो कर्मचारी हैं उनके साथ धमका धमकी की। उसके बाद में आज जो है सुबह वो बिना किसी सूचना के आया और जेसीबी से आप देखेंगे यहाँ जितना भी है बुलडोजर से जो है ये सारे पाइप उसने उखाड़ दिए, सारा तोड़ दिया। ये सारी की सारी सहायता जितना भी इसमें धन लगा है ये सरकारी धन लगा है। और समाज के जितने भी लोग हैं
यहाँ केवल हम जो है पशुओं की देखभाल कर रहे हैं। पूरी सामाजिक सहभागिता से कार्य चल रहा है। अगर सरकार का इसी तरह से रवैया रहा तो किस प्रकार समाज जो है गोवंश का संरक्षण कर पाएगा। आप ये देखिए, अगर यहाँ पे संजय भाई, अकरम भाई, पुरुषोत्तम जी ना होते तो उनका बुलडोजर अंदर घुस गया था गौशाला के, पशु पैनिक होना शुरू हो गए थे, भाग दौड़ हो गई थी। आप ये बताइए, हमें कोई सरकारी सहायता इतनी नहीं मिल रही कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ कार्य कर पा रहे हो। 30 रुपये मात्र पशु के लिए मिल रहा है और उसके बाद में इस तरह का व्यवहार जो हम जैसे कार्यकर्ता हैं, हम सबका मनोबल तोड़ने वाला है और कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। अभी यहाँ लगभग हमारे पास 247 पशु शासन द्वारा स्वीकृत है, लेकिन गौशाला 300 से ऊपर पशुओं का पालन कर रही है। अधिकारी से बात हुई? यहाँ पर हमने फिलहाल एसडीएम साहब से बात की है, वे आज मेले के कारण वहाँ व्यस्त है। हमने जो सीवीओ साहब हैं उनसे बात की है। हमारे पास पशुपालन विभाग से डॉक्टर साहब भी खड़े हैं। बीडीओ साहब को इसकी सूचना दे दी गई है। पशुपालन विभाग हमें बताना चाहिए कोई क्या कारण रहा कि ये जो बुलडोजर के माध्यम से जो ये कार्रवाई की है, ये निर्मम कार्रवाई है। ये समाज का जो पैसा लग रहा है, समाज जो दान दातार है, उनके मन स्थिति क्या होगी, आगे वे किस प्रकार से गौशाला चलाने के लिए चंदा देंगे, किस प्रकार से हम उनके पास जाएंगे। हमारी मांग है कि ये जितना भी इन्होंने तोड़फोड़ की है उसे दोबारा अपने पैसे से दुरुस्त करें और यहाँ पर जो पशुपालन विभाग में जो दिक्कतें हैं जो हमने बताई हैं वो सारा का सारा अब निस्तारण करने का कार्य उनका है। अगर इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अगले 24 घंटे में, हम यहाँ गौशाला का जो संचालन है उसे छोड़ेंगे और शासन अपने स्तर से देखेगा कि पशुओं का किस तरह से देखभाल करी जाएगी। और कल से सरदना के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन इस बात के विरोध में होगा। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।